एक व्यापारी दो वस्तुओं को 1875 रुपये प्रति वस्तु के दाम पर बेचता है। यदि उसे एक वस्तु पर 25% का लाभ तथा दूसरी वस्तु पर 25% की हानि होती है, तो बताओ पूरे सौदे में व्यापारी को कितने रुपए का लाभ या हानि होगी। यदि इस टाइप का क्वेश्चन हो, इस टाइप का जहाँ दो वस्तुओं का सेलिंग प्राइस क्या हो, सेम हो, यानी विक्रय मूल्य क्या हो, सेम हो, जैसे यहाँ है 1875 और 1875, और लॉस और प्रॉफिट दोनों भी क्या हो रहे हो, संख्या में बराबर हो रहे हो, जैसे 25% का प्रॉफिट और 25% का नुकसान। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा क्या होता है, लॉस होता है यानी हानि होती है, तो प्रॉफिट का तो सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, तो ये लाभ वाले तो हमारे उत्तर हो नहीं सकते, इनको तो यही भूल जाइए आपकी। और इसमें दो टाइप से पूछता है। पहला पूछता है बताओ टोटल सौदे में कितने परसेंट की हानि हुई। ठीक है, या फिर ऐसे पूछता है बताओ पूरे सौदे में कितने रुपए का हानि हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे इसने परसेंटेज में नहीं पूछा, इसने किस में पूछी है, रुपए में हानि पूछी है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को निकालने का शॉर्टकट तरीका है, वो है प्रतिशत लॉस। प्रतिशत लॉस, क्योंकि हमेशा लॉस ही होता है। ठीक है, बराबर क्या है, एक्स की स्क्वायर बटे 100%। ठीक है, यहाँ एक्स क्या है, एक्स है यहाँ जो लाभ और हानि होता है बराबर, जैसे यहाँ 25% का प्रॉफिट है, 25% का नुकसान है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे 25 का स्क्वायर करेंगे मतलब 625 में 100 का भाग देंगे नीचे से, तो क्या आ जाएगा 6.5%, यानी 6.25% क्या हो रही है, हानि हो रही है। ठीक है, लेकिन इसने परसेंटेज में नहीं पूछा है, इसने किसने पूछा है, रुपए में। बताओ रुपए में कितने की हानि होगी। यदि परसेंटेज में पूछे तो हम डायरेक्ट ऐसे निकाल लेंगे, और यदि रुपए में पूछता है तो इसी से हम मतलब रुपए में निकालेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 6.25% क्या हो रही है, हानि। 6.25% क्या हो रही है, हानि। ठीक है, तो इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। हम जानते हैं 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, और यहाँ हम देख पा रहे हैं जो 6.25% है। ठीक है, 6.25% है, ये क्या है, 25 का 1/4 यानी 1/4 है, तो यहाँ भी हम इसका भी 1/4 कर लेंगे। ठीक है, 1/4 का 1/4 करेंगे तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी 1/16। क्या आ जाएगी, 1/16, यानी 6.25% को हम फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, 1/16। ठीक है, तो यह माइनस का चिन्ह लगा हुआ, इसका मतलब ये है कि यदि 16 रुपये की कोई वस्तु है, उसका CP 16, तो एक का नुकसान उठा के हमने कितने में बेची, 15 में, यानी इसको हम लिख सकते हैं 15/16, यानी 16 क्या है हमारा CP, और SP क्या है 15, क्योंकि 16 रुपये की वस्तु पे 1 रुपये का हमने लॉस उठाया था, यहाँ 6.25%। ठीक है, यानी 16 का 6.25% होता है। ठीक है, क्या एक, तो एक का नुकसान काटने के बाद में जो 16 की जो वस्तु है कितने की बिकेगी, 15 की, यानी 15 क्या हो गया इसका सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब इस 15 का कंपैरिजन हम करेंगे जो सेलिंग प्राइस दिया हुआ ऊपर 1875, लेकिन यहाँ एक ध्यान रखना बात का कि 15 बराबर हम 1875 नहीं रखेंगे, इसका क्या रखेंगे, दुगुना, क्योंकि ये जो लॉस आ रहा परसेंटेज ये कितने पा रहा है, टोटल सौदे पे, तो यहाँ हमको SP भी कितना लेना पड़ेगा, टोटल लेना पड़ेगा। ये जो यूनिट है SP की ये कितनी है, टोटल की है, यानी जो 15 यूनिट जो SP है वो क्या है, टोटल SP है। ठीक है, और ये जो लॉस परसेंटेज हो रहा है ये भी टोटल को हो रहा है, तो हम ये गलती नहीं करें कि मतलब एक ही SP लेंगे, या क्या लेंगे, दोनों SP लेंगे, यानी 1875 यानी 1875 इंटू 2। ठीक है, तो 15 की वैल्यू ये है, तो इसको हम काटेंगे, एक यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, 15 एकम 15, 3, 15 दूनी 30, 7, 15 5 75, यानी 125 इंटू 2 बराबर 250, तो एक यूनिट की वैल्यू निकल के क्या आ गई, 250, और यहाँ हम देख रहे हैं कि हमको लॉस कितने का हो रहा है, एक यूनिट का ही हो रहा है। ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू 250 है, इसका मतलब क्या है कि 250 की हमको क्या हो गई, हानि हो गई। ठीक है, तो यदि इस टाइप का क्वेश्चन आता है
तो उसको हम बिल्कुल इसी तरीके से निकालेंगे। टाइप हमको पकड़नी होगी। टाइप क्या है? दो वस्तुएं रहेगी जिनका सेलिंग प्राइस यानी एसपी विक्रय मूल्य क्या रहेगा? बराबर रहेगा। वो लॉस और प्रॉफिट भी संख्या में क्या रहेगा? बराबर रहेगा। जैसे यहाँ एसपी 1875 दोनों का, और लॉस और प्रॉफिट भी क्या है? 25%। तो इस टाइप का यदि क्वेश्चन हो तो इस शॉर्टकट फार्मूले से हम निकाल लेंगे। एक्स स्क्वायर बटा 100% क्या होगा? लॉस होगा हमेशा। ठीक है। और यदि आप रेशियो से निकालो, लेकिन रेशियो से निकालने की जरूरत नहीं। यदि इस टाइप क्वेश्चन आता है तो हमको ऐसे निकालना है। ठीक है। जैसे रेशियो मैथ से यदि हम निकालना चाहे इसको, तो दूसरे तरीके से ऐसे हम निकाल सकते हैं। जैसे ये ले लिया हमने सीपी, ये ले लिया एसपी, तो एक पे 25% का क्या हो रहा है? प्रॉफिट, तो प्लस 25%। प्रॉफिट का मतलब प्लस, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू आएगी 1/4। यानी यदि 4 रुपये की कोई वस्तु है तो उस पर 1 रुपये का लाभ लेते हुए यानी 25% प्रॉफिट लेते हुए हम कितने में बेचेंगे? 5 में। ठीक है। ऐसे ही 25% का क्या हो रहा है? दूसरी को नुकसान। ठीक है। तो यदि 4 रुपये की कोई वस्तु है, उसको 25% का लॉस लेते हुए यानी 1 रुपये का लॉस लेते हुए हम कितने में बेचेंगे? 3 रुपये में। ठीक है। तो ये हो गया उस वस्तु का सीपी। ठीक है। ये हो गया एसपी जब 25% का प्रॉफिट हो रहा है, और जब 25% का लॉस हो रहा है जब सीपी है कितना? 4 और एसपी है 3। ठीक है। लेकिन यहाँ हम देख पा रहे हैं क्या कि जो एसपी दिया हुआ दोनों वस्तुओं क्या सेम है? कितना? 1875। लेकिन रेशियो में एसपी क्या है? सेम नहीं आ रहा है। यहाँ हम देख रहे हैं पहली वस्तु का 5 है, सेलिंग प्राइस यहाँ 3 है। तो जब सेलिंग प्राइस सेम दिया हुआ है तो इसको भी हमको क्या करना पड़ेगा? सेम बनाना पड़ेगा। तो सेम बनाने के लिए हम इनको उल्टा सुल्टा गुणा कर लेते हैं। यानी यहाँ 3 से कर लेंगे और नीचे 5 से कर लेंगे। जब हम जानते हैं कि जब रेशियो में हम किसी एक पद को किस संख्या से गुणा करते हैं तो प्रत्येक पद को करना पड़ता है। तो इधर 5 को 3 से किया तो इधर 4 को भी 3 से करना पड़ेगा। इधर 3 को 5 से किया तो इधर 4 को किससे करना पड़ेगा? 5 से। ठीक है। तो सीपी कितना हो गया? 4 तिया 12, यानी 12 रुपये की वस्तु को हमने कितने में बेची? 5 तिया 15, यानी कितने का हमको प्रॉफिट हो रहा है? प्लस 3 रुपये का। ठीक है। यहाँ 4 पंजे 20 रुपये की वस्तु थी। ठीक है। सीपी क्या था? 20, कितने में बेची? 5 तिया 15, यानी लॉस कितना हो रहा है? -5 रुपये का। ठीक है। तो टोटल हम कैलकुलेट करेंगे लॉस कितना हुआ। तो यहाँ +3 है, -5 यानी -2। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो -2 यूनिट का क्या हो रहा है? हमको नुकसान हो रहा है। ठीक है। क्या हो रहा है? नुकसान। इस 2 यूनिट की हम क्या निकाल लेंगे? वैल्यू। जो वैल्यू आएगी वही क्या होगा? हमारा उत्तर होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो एसपी है एक वस्तु का कितना है? 15। ये यूनिट में एसपी हो गया 15। इसकी वैल्यू क्या है? 1875। क्योंकि यहाँ एक ही वस्तु का है, ये एक वस्तु की बात कर रहे हैं हम। एक वस्तु का एसपी क्या है? 5 या 15। तो एक ही वस्तु का हम क्या लेंगे? जो ओरिजिनल जो उसका एसपी है वो लेंगे। ठीक है। यानी जो एक वस्तु का जो यूनिट में एसपी है उसका कंपैरिजन हम एक ही वस्तु के एसपी के साथ में करेंगे। दोनों के साथ में नहीं करेंगे तो मिस्टेक हो जाएगी, क्योंकि हम एक ही वस्तु का एसपी ले रहे हैं। कितना ले रहे हैं? 15। तो 15 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 1875। तो एक यूनिट की कितनी हो जाएगी? 15 का 1875 में भाग देंगे 125। ठीक है। यहाँ लॉस हमको कितने का हो रहा है? 2 यूनिट का। माइनस का मतलब लॉस, 2 यूनिट का लॉस हो रहा है। तो एक यूनिट की वैल्यू 125 है, तो 2 यूनिट की कितनी हो जाएगी? 250, यानी 250 रुपये की हमको क्या हो रही है? आनी हो रही है। तो रेशियो मेथड से इस टाइप के क्वेश्चन हमको नहीं करना है, ये सिर्फ जानकारी के लिए है। बाकी यदि इस टाइप का क्वेश्चन आता है, किस टाइप का? जब दो वस्तुओं का सेलिंग प्राइस सेम हो यानी विक्रय मूल्य सेम हो, और दोनों वस्तुओं पर ही संख्या में लाभ और हानि बराबर हो। जैसे 25-25। ठीक है। और 1875। तो इसमें डायरेक्ट हम एक्स की स्क्वायर बटा 100% वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है। जो हमेशा हानि होगी ऑलवेज। ठीक है। वो परसेंटेज में पूछे तो इसे निकल के आ जाएगा डायरेक्ट। यदि वो रुपए में पूछे तो हम मतलब परसेंटेज से फ्रैक्शन कन्वर्ट करके जैसा भी है उस हिसाब से हम क्या निकाल लेंगे? रुपए में हानि निकाल लेंगे।